थे। सैन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को। और कहाँ जन्म हुआ था इसका? अमरकोट में। कहाँ? अमरकोट में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे। और जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बनाए गए थे। महरौली में स्थित लोह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। तो महरौली में लोह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और बनिहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। संविधान के भाग 9 में क्या है? तो पंचायत का उल्लेख है। संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायत का उल्लेख है। और काकोड़ी कर्म स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। और खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। तो कितना अनुच्छेद के तहत? 265 अनुच्छेद 356 के तहत 265 मतलब मुख्य रूप से। और स्वतंत्र भारत की प्रमुख पहली औद्योगिक नीति कब है? तो 6 अप्रैल 1948 को। और सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश। सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश। और भारत का पहला म्यूचुअल फंड अमेरिका 64 है। और नेपोलियन के पिता का नाम क्या है? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। और भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन था? तो माखनलाल चतुर्वेदी। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैत शासन की प्रणाली को वारेन होस्टिंग ने समाप्त किया। तो द्वैत शासन प्रणाली किसने समाप्त किया? तो वारेन होस्टिंग। और वारेन होस्टिंग वह पहले गवर्नर जनरल है जिनके विरुद्ध महाभियोग का कार्रवाई की गई है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के प में क्या वर्णित है? तो मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य कितना है? तो 11। इंडिया इज 4 खेल के लेखक कौन? तो चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज 4 सेल के लेखक कौन? चित्रा सुब्रमण्यम। और झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? तो नागालैंड। और मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा गुजरात राज्य में है। और यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लग्जमबर्ग में। और स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला निर्जा भनोत। और मरणोपरांत 1987 में। और ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं। तो सरदार भगत सिंह क्या कहते हैं? शहीद ए आजम। और बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित। बोर्नियो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1962 में। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। और पंबन द्वीप भारत में श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। और संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। आपात प्रबंध का कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। तो आपात प्रबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। और 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वां संशोधन का 1975। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। रावत परमाणु संयंत्र कहाँ था? राजस्थान में। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया। तो बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो केसर ए हिंद से सम्मानित किसे किया गया? महारानी विक्टोरिया को। केसर ए हिंद से महारानी विक्टोरिया। और आधुनिक राष्ट्रवाद पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद पैगंबर किसे कहा जाता है? अरविंद घोष को। और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। और भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? जहांगीर ने। और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री। और बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। थल समीर और समुद्र समीर का बनने का मुख्य कारण क्या था? संवहन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन कौन थे? एरिक बिडमेमर। बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया था? तो जॉर्ज लेमेटियर।
और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 1872 और प्रथम फैक्ट्री अधिवेशन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। और भारतीय मुसलमान विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में। और मियादी ज्वर के इलाज में प्रभावकारी दवा कौन था? क्लोरोमाइसिन। 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 राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को। और पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितना था? 8611 मीटर। 8611 मीटर। और भारत समाचार पत्र मराठा संपादक कौन तो? बाल गंगाधर तिलक। मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक। वसा का पाचन किसके कारण होता है? लाइपेज एंजाइम के कारण। और टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड। शतरंज के जन्मदाता भारत। प्रत्येक ज्वार के बीच कितना का अंतराल होता है? 12 घंटा 26 मिनट का। प्रत्येक ज्वार के बीच कितना घंटा का अंतराल होता है? 12 घंटा 26 मिनट। और अशोक के लेख को सर्वप्रथम जेम्स पिन पढ़ा कब? तो 1837 में। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक में कितना प्रतिरोधक? शून्य प्रतिरोधकता। और हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की। और घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होती है। और बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर किस नदी तट पर स्थित है? यांगची नदी के तट पर स्थित है। और गोकाक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बेलगावी में। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो हुगली नदी में। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। विश्वत प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। और ज्यामिति का जनक किसे कहते थे? यूक्लिड को। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना। और केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और पिग्मी जनजाति का निवासी कौन है? तो कांगो बेसिन। वर्णता से संबंधित लाल और हरा रंग है। और एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और पुस्तक मिकी माउस किसकी कृति है? तो वाल्ट डिज्नी की। पोलियो के टीके का अन्वेषण कौन किया था? जॉनी साल्क। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या था? जाम्बिया। और वाइस मेल का आविष्कार कौन है? तो गॉर्डन मैथ्यूज। सुंदर वन का मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टा पश्चिमी बंगाल में। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 65%। और विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंध चक्रवात है। और हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हाइट पर्वत का है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो धुआंधार किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से। और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में। और भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। और दिल्ली की सल्तनत की स्थापना 1206 में। और कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो बाजार नियंत्रण संबंध सुधार किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और फिरोज तुगलक दासों का बड़ा शौकीन था। इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ी मंडी बताया। तो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली को किसने बताया था? इब्न बतूता। और भारत में बाबर की पानीपत की युद्ध 1526 में। और किसका मुख्य कारण क्या था? तोप का प्रयोग। और वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में आया था। और कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट के मंदिर को सूर्य देव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट के मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यदेव वर्मन। और अलवार विष्णु का उपासक और नैनवार शिव का उपासक है। अलवार किसका उपासक था? विष्णु का। और नैनार शिव का। और आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? 1740 में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। तो किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पैदा होती है। और वाटरलू का मैदान बेल्जियम में अवस्थित है। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो में आयोजित किया जाता है। और किसी निगम के लेनदार ब्रॉन्ड हार्डर होते हैं। और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की पदवी धारण की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने कब सम्राज्ञी की पदवी धारण की थी? 1 जनवरी 1877 को। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। और अंग्रेजों ने सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि किसे दिया गया था? तो सैयद अहमद खां को। और दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले पुर्तगाल के उपनिवेश था। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। और पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पानी पंचायत योजना किससे संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। और प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर किसके पुस्तक के लिए कौन है? तो BS मिन्हास। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वंस किया था? तो मोहम्मद गजनवी। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों की एक मंत्री परिषद थी। और संगमरमर का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो दादाभाई नौरोजी। और लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना होती है? तो 78 फुट। लॉन टेनिस की माप 78 फुट होती है।
और अल्फा और बीटा कणों की खोज कौन किया? रदरफोर्ड। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड रिपन। और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन? तो वोल्गा। वोल्गा। दूध और खराब होने के कारण मुख्य कारण क्या था? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तथा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में यह रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। और बंगाल विभाजन समाप्त किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। और काकोरी कांड संयंत्र कब हुआ? 1925 में। काकोरी कांड 1925 में। और हिंदू पुनर्विवाह कानून कब आया? तो 1856 में। और किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास। और विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो टोक्यो में। विक्टोरिया जलप्रपात जामजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जामजी नदी पर। और भारत का मसाला उद्यान किसे कहते हैं? तो केरल को। कुटीर कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग। और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। तो अंकलेश्वर तेल कहाँ है? तो गुजरात में। और डंकन मार्ग में दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? प्रशांत महासागर में। और रजिया सुल्तान किनसे विवाह किया था? तो अल्तुनिया से। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। और बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में। रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? पीत बिंदु। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। और मीमांसा दर्शन संस्थापक को किसे माना जाता है? जेमिनी को। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? जेमिनी को। और हिंडनबर्ग रेखा किस देश के बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेडियो संचरण मतलब एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और पृथ्वी को गोल बतलाने वाले प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला कौन? तो शिरीन इबादी। कौन? तो शिरीन इबादी। और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब किसे कहा जाता है? मोहन बगान को। 1889 मोहन बगान को। और मेनरहीन रेखा किस किस देश के बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का कौन सा भाषा में लिखा था? तो ब्रज भाषा में। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में। अजंता के चित्र टेम्परा किस स्टाइल में? तो टेम्परा स्टाइल में। और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना होता है? 47 अंश होता है। और टमाटर का रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के। क्रिकेट मैच का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण कब हुआ था? 1966 दिल्ली से। और 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है? 10/24 बाइट्स। और मधुबनी कला का संबंध किनसे है? तो बिहार से है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। कब? तो 1916 में। और कला की गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। अकबर का राज्याभिषेक कब किस आयु में हुआ था? 13 वर्ष 4 महीना की आयु में। और कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य क्या था? विकसित देश। और राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन कौन किया था? पिंगली वेंकैया ने। और बक्सर युद्ध के उपरांत कौन सा संधि हुआ था? इलाहाबाद का संधि। कब? तो 1765 में। और हुमायूं के मकबरा का निर्माण कौन करवाया था? हाजी बेगम। और वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा ग्यास। और विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि किसे कहते हैं? डेविस जल संधि को। और विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एनेक्जिमेंडर। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? एलेट्राइट मिट्टी। और शुक्र ग्रह एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 17 दिन के बराबर। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। और भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना कब हुआ? 1550 में। और कौन किया था? पुर्तगाली ने। और अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। तो अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो केरल में। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। डोलड्रम बेल्ट किस रेखा के निकट है? तो विषुवत रेखा के निकट है। और स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। और माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम से पड़ा है। और शारदा एक्ट किनसे संबंधित है? बाल विवाह से। और शारदा एक्ट कब आता है? 1930 में। और देश में पहला मोबाइल बैंक का स्थापना मध्य प्रदेश ने की थी। और प्रूडेंशियल कप किनसे संबंधित है? तो क्रिकेट से। कोलंबिया दुर्घटना कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2003 को। और तराई का पूर्ण रूप क्या था? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेट असिस्टेट। ईसा मसीह का माता का नाम क्या था? मेरी। पिता का नाम जोसेफ। मगध की राजधानी गिरिब्रज, और गिरिब्रज को दूसरी भाषा में राजगिरी कहते हैं। और अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख। और चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय। और होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? गुरु अर्जुन देव। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने। और कब? तो 1577 में। और रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? 1 जुलाई 1991 को। IRDP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? राणा कुंभा। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था? 1504 में। और बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था, कलीमुल्ला। और खानवा युद्ध कब होता है? 1527 में। और किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। और किसका विजय होता है? बाबर का। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम। द लास्ट जजमेंट के लेखक द लास्ट जजमेंट की कृति किसकी है? तो माइकल एंजेलो की। और संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। और ये कब अपनाया था? 1789 को। और इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब? तो 1688 में हुई थी। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब आया था? तो 1688 में। और फौजिम का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इटली में। और फौजिम का जन्मदाता किसे कहते हैं? मुसोलिनी को। और फौजिम का उदय कब हुआ था? 1883 में। तो मुसोलिनी का जन्म कब हुआ? 1883 में। और कहाँ? तो इटली के रोमांगना में, इटली के रोमांगना में। और इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक। और काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्ट चट्टान से। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। और 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। तो 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। और मुद्रास्फीति के कारण क्या? तो उत्पादन में कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद होता है? तो बक्सर युद्ध के बाद। और अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। और राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो काकोरगोड में। और भारी जल की खोज किसने किया था? हेराल्ड क्लोटोन यूरे ने। और भारी जल का सूत्र DTO। और शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई। इल्तुतमिश एकता प्रणाली का गठन कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने। और हुमायूं की माता का नाम माहम सुल्ताना था, माहम सुल्ताना। और गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तलवंडी में। और कब? तो 1469 में। गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ है? तो नादेर में। और यूनानी लेखकों का अमित्रघात बिंदुसार था। और मुगलों का सेना व्यवस्था कैसा पद्धति में था? तो मनसबदारी में। और सती प्रथा निषेध प्रतिबंध कब आया था? 1829 में। और किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन था? तो S रमा देवी। सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? तो भारत में। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। और भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो लेह। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। और तुंग और भद्रा किसकी सहायक नदी थी? कृष्णा नदी की। दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और फलों और सब्जी में विटामिन डी नहीं होता है। तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। और पारा किनसे निकाला जाता था? सिनेबार से। और मंगलम सिंचाई योजना केरल में है। मंगलम किन में है? तो केरल में। और भारत की पहली महिला कर्नम मल्लेश्वरी है, और जिसने ओलंपिक में पदक जीता। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में। ओलंपिक झंडा कब तैयार किया गया था? तो 1913 में। और प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम माउंट वीडियो में खोला गया था। बम के दर्शन के लेखक भगवती चरण बोहरा है। और हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। और राज्यसभा की सर्वप्रथम गठन कब किया गया? 13 अप्रैल 1952 को। 13 अप्रैल 1952 को। और प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितना? 1028। और अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन? तो कर्नल इलिन M कालीन।
और मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? तो बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1980 में। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? तो इंडियन मच्छर से। पीचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? तो कीट खाता है। और डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स। और 1901 में रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लेनस्टीनर। और प्रोटीन कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस और क्वासियोकर। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। और दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। और एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन? तो जे एन वैन टेस्ले। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहाड़ी मरुस्थल में। और हिंडल परियोजना किस नदी पर? तो घर प्रवाह नदी पर। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? डोप्सन। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन? तो आशापूर्णा देवी। गुरु नानक देव की जन्म कब हुआ? तो 1469 में। और ओलंपिक में भारत को सबसे पहले स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? तो एम्स्टर्डम में। और भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद का। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। आम का वैज्ञानिक नाम क्या? तो मैजीफेरा इंडिका। और डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक। और तंबाकू में विषैला पदार्थ के रूप में क्या होता है? निकोटीन। और रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। और सैयद वंश की स्थापना किसने किया? तो खिलजी खां। और मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। और सुखना झील कहाँ अवस्थित है? तो चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़ में। और अनुच्छेद 267 किससे संबंधित है? आकाश मिश्रा के निधि से। और भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से शुरुआत? 1986। और लाहौर का किला किसने बनवाया? तो अकबर ने। और सर्वप्रथम मनसबदारी का प्रथा भारत में प्रयोग कौन किया? तो अकबर ने। और विधवा गृह की स्थापना कौन किया था? प्रोफेसर DK करबे ने। और राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ? तो 1952 में। और सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा आता था? विकिरण विधि द्वारा। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो 1949 में। कौन? तो PC महालनोबिस अध्यक्षता के। तो इसका अध्यक्षता कौन किया था? PC महालनोबिस ने। PC महालनोबिस। प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में। और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ? तो वाराणसी में। बेल्जियम को क्या नाम से जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे कहते हैं? तो बेल्जियम को। और भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहाँ है? तो अमेरिका की सीनेट में। और इंसुलिन में किसका अंश होता है? तो लोहा का। और ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। वायुमंडलीय दाब घटता है। और धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में। प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होता है? 30। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुँचती है उसे क्या कहते हैं? यूफोटिक। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1962 को। और वॉन झील कहाँ स्थित है? तो तुर्की में। क्वार्टर्स घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ? तो अलमाती। लीप वर्ष में कितना दिन? 366 दिन। चौथे लोकसभा के दौरान 1969 में राम प्रसाद सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने थे। और मादक पेय पदार्थों में इथाइल एल्कोहल होता है। और मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में। कहाँ? मालाबार तट पर। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। और गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम के सर्वप्रथम जजिया कर लगा था। तो जजिया कर सबसे पहले कौन लगा था? मोहम्मद बिन कासिम। और भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलोर को। और मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम।